जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मसरूफियत के बायस मैं मज़ीद वीडियोस पोस्ट नहीं कर सका। और पिछली बार मैंने आपसे जिक्र किया था कि मुझे बहुत सारे जो लोग देखते हैं और कमेंट करते हैं, उन्होंने कहा कि इस पर भी बात कीजिए कि प्रेसी कैसे बनती है अंग्रेजी के इम्तिहान के लिए, मुकाबले के इम्तिहान, चाहे वो सीएसएस हो या पीएमएस हो या दीगर वो भी एग्जामिनेशन। अब देखें, मैं ये काफी अरसे से तो मैंने ये नहीं किया काम। अगर डे टू डे तो मैं करता हूँ प्रेसी बनाना, लेकिन कुछ जनरल रूल्स और टिप्स हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा और उम्मीद है कि वो आपको कारआमद दिखाई देंगे या आपकी मदद कर सकेंगे। इससे पहले कि मैं उनका जिक्र करूं, सबसे पहले तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आपकी सपोर्ट होगी तो ये मेरा काम जरा और आगे बढ़ेगा और लोग इसको देखेंगे। और इसी वजह से आप ही के लिए तो ये कर रहा हूं, क्योंकि वरना अगर मुझे प्राइवेट अपनी डायरी लिखनी होती तो वो मैं अपने घर में बैठा लिख रहा होता। तो बहरहाल, ये प्रेसी बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये आपकी अंग्रेजी की जो सलाहियतें हैं उनका इम्तिहान भी है, लेकिन उससे बढ़कर ये कॉम्प्रिहेंशन जिसे कहा जाता है, यानी कि आपने आपकी जो सोचने समझने प्रोसेस करने की जो सलाहियत है, ये उसका भी एक एग्जाम है, एक टेस्ट है। और ये अब जो सीएसएस के पर्चे में तो ये बहुत इसकी बेखा से 20 नंबर पता नहीं इतने होते थे। तो इसलिए इसकी अहमियत भी है। मैं और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी अहमियत पूरे इम्तिहान के लिए, सिर्फ अंग्रेजी के पर्चे के लिए नहीं है, और वो मैं बाद में आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले ये आपकी एनालिटिकल जो पावर्स है, यानी कि तज्जिया करने की और समझने की और उसको दरिया को कूजे में बंद करने की जो सलाहियत है, जो ट्रेनिंग से आती है, ये खुदादाद चीजें नहीं होती। अक्सर औकात ये आपको प्रैक्टिस के साथ आती है, वक्त के साथ आती है। तो इसलिए अगर आपने एक दो बार ट्राई किया है और वो अच्छा नहीं हुआ तो घबराइए मत, इट्स नॉट अ बिग डील। आप सीख लेंगे अगर आप प्रैक्टिस करते जाए। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं जी कैसे कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। शॉर्टकट कोई नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तीन चीजों का मंत्र है। जैसे कायदे आजम ने कहा था, काम काम और काम, तो उसी को याद रख लीजिए, आपके वैसे भी वो आइडिया काम आएगा। तो अब आपको पैसेज दी जाती है और यही रूल आपने अगर दीगर जो आप मजमून या आर्टिकल या रिसर्च पेपर पढ़े, ये उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने प्रेसी बनाने के लिए तो आपको 3 बार उसको पढ़ना लाजमी है। ये देखिए, ये रूल ऑफ थ्री है। लिखने में भी, रिवीजन में भी जरूरी होता है। मेरे नजदीक तो ये बहुत अहम होता है। जब आप लिख भी लेंगे तो उसको कम से कम 2-3 बार तो पढ़ें, ताकि उसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, कोई उसमें झोल दिखाई दे तो आप उसको डिटेक्ट कर सकें, कुछ भूल गए हैं, कोई कनेक्टिंग फ्रेज या लफ्ज, तो उसकी भी गुंजाइश हो आपके पास। तो पहली रीडिंग में तो आप उसका एक जायजा लीजिए, ओवरव्यू जिसे कहते हैं कि आपकी क्या सेंस बनी है, क्विक रीड कीजिए। उसके बाद सेकंड रीडिंग में आप तलाश कीजिए कि इसका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, या एक जो बुनियादी मरकजी ख्याल है वो क्या है। जैसे फिल्मों, ड्रामों, नॉवलों, किताबों में होता है कि आपको एक थीम होती है और उसके लिहाज से आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसका मरकजी ख्याल क्या है। उसको पिक कर लीजिए और उसको जहन नशीन कर लीजिए या लिख लीजिए अपने पास। और तीसरी जो रीडिंग है उसमें आप देखिए कि कौन से सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो जो कि मेन उस आइडिया को सपोर्ट करें। और बहुत सी चीजें अननेसेसरी होंगी। अननेसेसरी से मुराद ये कि जैसे मेटाफर्स हो गए, या इस्तारे हो गए, या हवाले हो गए, या इलिस्ट्रेशन होगी, वो जरूरी नहीं कि आप उसको लेकर आए। याद रखिए कि प्रेसी तकरीबन 1/3 होती है। अगर आपको 100 लफ्ज मिले हैं तो आपने 30-33 अल्फाज तक उसको समराइज करना है। तो आपके पास ज्यादा स्पेस नहीं है कि आप हर चीज को बीच में डाल दीजिए। तो इसीलिए आपने मसलन देखिए, एक एग्जांपल है कि अगर एक पैसेज है और उसमें ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में पानी की किल्लत हो रही है, या ये कि दरियाओं का पानी इंडिया ने रोक लिया है, या ग्लेशियर हिमालय से वो जल्दी पिघल रहे हैं और शायद आने वाले सालों में वो पानी उतना दस्तयाब ना हो। तो उसका आइडिया ये है कि वाटर स्केर्सिटी एक उसका की आइडिया। ये बाकी सारी सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं।
तो सेंट्रल आइडिया जो है वो वाटर स्केर्सिटी है। तो आपने वो याद रखना कि आपने उसके ऊपर फोकस करना है, और जो नॉन इसेंशियल गैर जरूरी चीजें हैं वो उनको निकाल दीजिए। मतलब जब मुहावरा लिखते हैं उर्दू में भी अंग्रेजी में भी, तो वो आपको जरूरी नहीं है कि आपने सीधी सीधी बात करनी है। अगर आपने हेल्थ पे सवाल है, पैसेज है, या एजुकेशन पे सवाल पे पैसेज है, या डेमोक्रेसी पे है, या टेक्नोलॉजी पे है, तो उसका की आइडिया आपने वो निकालना है। तो अब क्या हमने बात की, सबसे पहले तो ये बात है कि इसेंशियल जो आइडिया है कि वो आपने आइडेंटिफाई करना, नॉन इसेंशियल गैर जरूरी चीजों को साइड पे कर देना है। और फिर आपने ये याद रखना है कि जब आप उसकी समरी बना रहे हैं तो आपने अपने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। आपने जो पूरे जुमले हैं वो कॉपी नहीं करने, वो एग्जामिनर को पसंद नहीं आता और आपको उसके पिनलाइज अप हो सकते हैं। हाँ, अल्फाज अब सारे तो अपने नहीं होते अल्फाज, उसमें बहुत से फ्रेजेस भी आ जाएंगे, लेकिन आपने हतुल वसा कोशिश करनी है कि ये आपकी जबान, यानी कि आपकी सोच, आपकी अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करे। ये बहुत जरूरी है। इसको ज़हन नशीन कर लीजिए कि अपने अल्फाज होने चाहिए, और इसीलिए उसके ऊपर सोच सोच के, और एक पहले रफ ड्राफ्ट बनाइए, फिर उसके बाद दूसरा ड्राफ्ट बना के उसको क्लीन तरीके से अपने एग्जाम शीट में लिखिए। अच्छा, फिर ये भी आपने याद रखना है कि जो ऑथर का जो ख्याल है, आपने उसी ख्याल को समराइज करना है। आपने अपनी बीच में ओपिनियन नहीं डालना, या आपका क्या ख्याल है, या इन माय व्यू, इन माय ओपिनियन, बिल्कुल भी नहीं है। जो ऑथर का उसमें मकसद है, ख्याल है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपने उसको समराइज करना है, और आपने लॉयल रहना है। यानी कि आपने उसमें गड़बड़ नहीं करनी कि आप अपनी तरफ से उसमें कोई इजाफा करें या इलोंगेट कर दें। वो बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर एक और चीज जो लैंग्वेज के हवाले से होती है, चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेंस का इस्तेमाल। टेंस यूजुअली थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, मोस्ट लाइकली। और वो थर्ड पर्सन जो होता है, आपको पता ही है कि अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप जरा ज़हन में डालिए कि थर्ड पर्सन क्या होता है। और उसमें आप बेसिकली खसूसन अगर ये कोई माजी की चीज है तो पास्ट टेंस उसमें इस्तेमाल होगा। और लेकिन टेंस एक ही रखी है। अगर आपने प्रेजेंट टेंस भी चूज कर लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आगे जाके उसको बदलिए नहीं। इनकंसिस्टेंट टेंसेस जो है ना, वो राइटिंग को खराब कर देते हैं। कि पहले आप लिख रहे हैं कि हैज, वो हैज बीन और वाज, और फिर उसके बाद इज, आप उसको टेंस को बदल देंगे, तो फिर आपकी लगेगा कि आपकी अंग्रेजी का एक्सप्रेशन वो कमजोर है, और एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं इसी वजह से तो अंग्रेजी के पर्चे में बहुत से लोग फेल होते हैं। प्रेसी बनाने का जो काम होता है वो उसमें रह जाते हैं पीछे। अच्छा, और फिर एक और चीज है कि जब आपने सारा लिख लिया है तो फिर वो इसमें कोहेरेंस होनी चाहिए। कोहेरेंस से मुराद ये कि वो बिल्कुल जर्की ना हो टेक्स्ट के, फौरन आप एक ख्याल से दूसरा ख्याल में जंप करें। अगर आप उसमें कनेक्शन लाइए, फर्दर मोर जैसे, या कंक्लूजन में टू कंक्लूड, या अगर आपने कोई कॉजेलिटी दिखानी है तो कॉन्सिक्वेंटली या देयरफॉर जैसे होता है, वो आपने एक एक मुख्तसरन, जाहिर बात है लंबा तो नहीं आप करेंगे, लेकिन आपने उसकी कोहेरेंस लेकर आनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये फाइनली चीज जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने इसको बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज रखनी है, और सीरियस मैच्योर तरीके से, जैसी पैसेज है उसी को मिनवन, उसी को, उसकी टोन भी बरकरार रखनी है। आपने उसको इनफॉर्मल नहीं बना देना, कोलोकियल नहीं बना देना, कैजुअल नहीं बना देना। अगर वो सीरियस मामला है तो सीरियस रखिए, अगर वो सेमी सीरियस है तो उसकी भी वही जो टोन है वो रखिए। और मेरे ख्याल से टाइटल भी मांगा जाता है, मुझे अगर याद पड़ता है बिल्कुल, तो टाइटल भी आपने अच्छी तरह सोचना है उसके बारे में। वो एक जुमला, वैसे तो आजकल अखबारात में तो पूरे लंबे लंबे जुमले होते हैं, हम भी इस तरह के टाइटल्स यूज करते हैं न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में, लेकिन वो नहीं। यहाँ पे 5 से 7 या 8 अल्फाज का आप एक टाइटल वो कर सकते हैं, जिसमें आप फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि impact of climate change, or yeah, melting glaciers, how melting glaciers are propelling climate change। लंबा हो गया लेकिन ठीक है, 7-8 वर्ड्स है। तो आपने इससे वो एक कॉम्पैक्ट सा टाइटल देना है, और कोशिश करें कि शुरू में ही दे दें, ताकि एग्जामिनर को ये पता लग जाए कि आपने ग्रास्प कर ली है उस पैसेज का की आइडिया, और आपको समझ आ गई है। तो अब क्या है कि मैं रिपीट कर देता हूं, आपने पहले तो उसको पढ़ना है, 1 2 3 बार पढ़ें,
और उसके जो पॉइंट्स हैं वो नोट करें, सेंट्रल पॉइंट नोट करें, सपोर्टिंग पॉइंट नोट करें। उसके बाद आप देखें कि कौन से आइडियाज इंपॉर्टेंट हैं, मेन है, कौन से सपोर्टिंग है और कौन से गैर जरूरी है। गैर जरूरी को साइड पे कर देना है। फिर आपने उसके अलावा उसकी एक टाइटल भी सोचना है। उसके बाद आपने अपनी अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और एक कोहेरेंट ड्राफ्ट बनाना है। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप तैयारी किसकी इसकी प्रैक्टिस, मेरा तो ये हमेशा कहना होता है कि प्रेस ही एक ऐसी चीज है कि जो सीएसएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनको रोज एक प्रेसी पे काम करना चाहिए। यस, आई मीन इट एंड आई टेल यू व्हाई। वो मैं बाद में आता हूं, लेकिन ये कि कोशिश करें, आपको लगेगा आधा पौना घंटा दिन में आप रखें, घंटा रख लें बेशक आप, और आप चूज करें, कोई पैसेज चूज करें, कोई डॉन का आर्टिकल ऑपेड चूज कर लें या किसी और फॉरेन पब्लिकेशन का कर लें, या कोई शॉर्टर पीस ले लें, या किसी बुक का एक पैसेज ले लें, किसी अहम अपने ऑप्शनल या कंपल्सरी सब्जेक्ट का, और उसकी प्रेसी बनाएं। एक तो आपकी प्रेसी की प्रैक्टिस होती रहेगी बार बार, जो कि बहुत जरूरी है। मगर बाकी जो इम्तिहान है आपके, उनमें भी आपको यही प्रेसी, जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको ये टेक्निक काम आएगी कि सेंट्रल ख्याल को नोट कर लेना और गैर जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर लेना, और उसकी जो ऑथर का जो की आर्ग्यूमेंट है उसको समझ लेना, कॉम्प्रिहेंड कर लेना। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंड से आता है समझदारी से। एक इसकी बड़ी रफ ट्रांसलेशन कर रहा हूं। तो आप को जो है, जो आप पढ़ रहे हैं, जिस चीज पे आप गौर कर रहे हैं, जिस आइडिया पे आप तवज्जो दे रहे हैं, वो आपको अजबर होना चाहिए 2-3 रीडिंग्स के बाद। और आप देखेंगे कि आप 10-15 दिनों के बाद, अगर आप रोज ये कर रहे हैं, चलिए एक दिन छोड़ के एक दिन कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि आप में खुद इंप्रूवमेंट आएगी। आप तेजी से पढ़ेंगे, तेजी से समझेंगे, क्योंकि अब आपका ब्रेन जो है वो आपको कहेगा ये मेन आइडिया है, ये की आइडिया है, इसको यूं लिख लो, इसको यूं लिख लो। आप गलतियां भी करेंगे, कोई बात नहीं, शुरू में इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। और ये याद रख लें कि आपने बुलेट पॉइंट्स नहीं बनाने जो इम्तिहान है, लेकिन अपने नोट्स के लिए बिल्कुल आप बना सकते हैं बुलेट पॉइंट्स, या बेहतर तो यह है कि आप सेंटेंस लिखें, ताकि आपकी साथ साथ तैयारी भी हो। और वो जो अंग्रेजी की तैयारी का, इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है। तो अब मैं रिपीट कर देता हूं आपको कि आपने नंबर 1 तो आपने पढ़ना है 3 बार। आपने जो इसेंशियल आइडियाज है उनको पिक करना है, नॉन इसेंशियल या गैर जरूरी आइडियाज को साइड पे कर देना। कोटेशन हो गई, या जो इलिस्ट्रेशंस हो गई, या मेटाफर्स हो गए, वो जरूरी नहीं है। सेंट्रल आइडिया पे तवज्जो देनी है। फिर आपने ऑथर का जो मकसद है, जो उसका ख्याल है, उससे लॉयल रहना है, उसको बदलना नहीं है। अपने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, टेंस को कंसिस्टेंट रखना है, और कंसाइसनेस का एक जो आइडिया है वो लेकर आना है कि गैर जरूरी चीजों पे तवज्जो ना दें, जरूरी चीज के ऊपर वो आप तवज्जो दें। और मेरे ख्याल से वर्ड काउंट भी एंड में आपको लिखना होता है, वो तो आप इम्तिहान में जरूर लिखें, अपनी प्रैक्टिस के दौरान भी लिखें। और फिर नीडलेस टू से, ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशन के जो बुनियादी असूल हैं अंग्रेजी के, उनको मद्देनजर रखें और उनका ध्यान रखें। और ये जब आप अपनी दिन में तैयारी भी कर रहे होते हैं, तो उस वक्त भी देखें कि आप अपनी जो जो प्रैक्टिस है उसके दौरान भी ये सारे असूल इन पे फॉलो कर रहे हैं। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक। और ये एक अंग्रेजी के इम्तिहान के लिए तो जरूरी है, लेकिन बाकी पर्चों के लिए, आपके तमाम सब्जेक्ट्स के लिए इसको फॉलो कीजिए, डेली प्रेसी पे काम कीजिए। मैं समझता हूँ सबसे अहम ये एक टूल है आपकी डेवलपमेंट, बोथ आइडिएशनल कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर और ऑल्सो लैंग्वेज एबिलिटी के ऊपर। तो इसके साथ ही खुदा हाफिज, और अगली वीडियो तक इंतजार कीजिए।